तुम्हें याद है कि जब तुम छोटे थे तब तुम अपने मम्मी पापा से जिद करते थे कि मुझे साइकिल लेनी है क्योंकि मेरे दोस्त के पास साइकिल है। जब तुम बड़े हुए तुम्हें बुलेट लेनी थी क्योंकि तुम्हारे दोस्त के पास बुलेट है। मतलब पूरी ज़िंदगी में तुम हमेशा कंपैरिजन ही करते आए हो, शायद तभी आगे नहीं बढ़ पा रहे तुम। मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं अपने दोस्तों को देखती थी, उनके पास मुझसे ज़्यादा चीज़ होती थी तो मुझे बुरा लगता था यार कि काश ये चीज़ मुझसे भी मेरे पास भी होती। सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो क्या आने वाली है, यू आर कंपेयरिंग योर चैप्टर 1 टू समवंस चैप्टर 10। हाँ, तुम अपने पहले चैप्टर को किसी के 10वें चैप्टर से कैसे कंपेयर कर सकते हो। तुम्हारी और उसकी प्रोग्रेस में ऑफ कोर्स बहुत बड़ा डिफरेंस होगा क्योंकि वो इंसान बहुत टाइम से मेहनत कर रहा है। तो कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगी जिससे तुम ये कंपैरिजन कम कर सकते हो अपनी लाइफ से और अपनी लाइफ को पीसफुल बनाते हो। एक लिमिट तक कंपैरिजन सही होता है जो तुम्हें मोटिवेट करता है कि ये इंस्पिरेशन लो। कंपैरिजन ऐसे मत करो कि बुरे तरीके में लो, इंस्पिरेशन लो कि वो इतना अच्छा कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो पॉइंट नंबर 1 इज कंपेयरिंग योर बिगनिंग टू समवन प्रोग्रेस। अब तुम्हें सामने वाले की प्रोग्रेस दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल, तुम देख रहे हो एक इंसान हैंड स्टैंड कर पा रहा है और तुमने ये तो देख लिया कि वो हैंड स्टैंड कर पा रहा है और तुम अभी बिगनिंग स्टेज पे हो, तो ऑफकोर्स तुम पुशअप लगाना भी तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। तो तुम उसको और अपने आप को कहीं से भी कंपेयर नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम सिर्फ वो हैंड स्टैंड देख पा रहे हो, पर तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि उसके पीछे उसने कितनी मेहनत करी है। उसने कितना ज़्यादा, एक टाइम था जब वो भी एक भी पुशअप नहीं कर पाता था, नहीं कर पाती थी, आज वो हैंड स्टैंड कर पा रहा है क्योंकि उसने मेहनत करी है। तुम सिर्फ सामने का देख रहे हो, तुम पीछे की स्टोरी, बैक स्टोरी तुम्हें पता ही नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है, एवरीवन हैज अ डिफरेंट टाइम लाइफ। किसी को 18 में सक्सेस मिलती है, किसी को 25 में, किसी को 30 में और किसी को बचपन में ही काफ़ी ज़्यादा सब कुछ मिल जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कैसे तुम लेट हो। तुम कई बार पैनिक कर जाते होंगे कि भाई वो लोग तो मुझसे आगे है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। पर तुम ये भी तो देखो, तुम रोज़ ट्राई कर रहे हो और तुम अभी क्या तो देख रहे हो कि उस इंसान को सक्सेस मिल गई, किसी को 30 में सक्सेस मिल गया। तो किसी की भी सक्सेस की टाइमलाइन कोई प्रॉपर डिफाइन नहीं होती है कि तुम्हें 30 तक सक्सेस मिल जानी चाहिए, 25 तक सक्सेस मिल जानी चाहिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि तुम्हें इतने टाइम तक मिलनी चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है, सोशल मीडिया मेक्स कंपैरिजन वर्स्ट। हाँ जी, तुम जितनी भी हाईलाइटेड रील्स देखते हो वो सब अपने लाइफ के बेस्ट मोमेंट दिखाते हैं, पर तुम क्या कंपेयर कर रहे हो उनसे, अपनी डेली लाइफ का स्ट्रगल। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं ऐसा नहीं करती, कभी कभी मुझे लगता है कि भाई वो लोग कितने बढ़िया बढ़िया जगह घूम रहे, कितने मज़े कर रहे, अपने पैसे कमा रहे, ये सब कर रहे। कभी कभी मैं भी कंपेयर करने लग जाती हूँ। पर सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है कि वहाँ पे सब अपना बेस्ट ही दिखाते हैं। कोई ये नहीं दिखाता है कि उसके लाइफ में कितने स्ट्रगल चल रहे हैं। मोस्टली पीपल नहीं दिखाते, सब अपना बेस्ट दिखाते हैं और हम उसे अपने स्ट्रगल से कंपेयर करने लग जाते हैं। फोर्थ पॉइंट इज, यू डोंट नो व्हाट हैपेंड बिहाइंड द सीन। वो उस इंसान को जो आज इतने ऊपर जा चुका है, उसको कितने रिजेक्शन मिले, कितने फेलियर मिले, उसने कितनी बार ट्राई करा और उसने कितने सेक्रीफाइसेस करे हैं, कितने कितने बुरे दिन देखे हैं। तुम्हें वो नहीं दिख रहा है, तुम्हें सिर्फ वो चीज़ दिख रही है जो सामने है, वो कितना सक्सेसफुल हो चुका है या हो चुकी है। फिफ्थ पॉइंट इज, कंपैरिजन मेक यू फॉरगेट योर ओन प्रोग्रेस। तुम दूसरों की प्रोग्रेस देख लेते हो कि तो वो कितना आगे है, पर तुम ये नहीं देखते तुम कहाँ थे और तुम कितनी दूर आ गए हो। ऑफ कोर्स वो बंदा तुमसे बहुत आगे है, पर तुम वो भी तो देखो, तुम कितने नीचे थे और तुमने कितनी मेहनत करके तुम कितना आगे आ गए हो। वो भी तो एक प्रोग्रेस है, वो तुम्हारे लिए भी तो कितनी बड़ी बात है। यूज कंपैरिजन एज अ इंस्पिरेशन, नॉट एज अ हेट। तुम इंस्पिरेशन लो किसी से। अगर तुमसे कोई बहुत बढ़िया कर रहा है, तुम उन्हें हेट मत करना शुरू कर दो क्योंकि हेट करके आज तक किसी का कुछ नहीं हुआ है। और तुम उनसे अपने आप को कंपेयर भी मत करो। तुम इंस्पिरेशन लो कि भाई वो इंसान इतनी मेहनत करी, उसने वो इतना आगे पहुंचा, तो मैं भी पहुंच सकता हूँ या पहुंच सकती हूँ। सेवेंथ पॉइंट इज, फोकस ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। तुम्हें उनके जैसी लाइफ नहीं बनानी है अपनी। तुम्हें अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो तुम अगली चीज स्टेप लेने जा रहे हो, वो तुम और कितना बेहतर कर सकते हो, तुम्हें वो देखना है। अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पेज तुम्हें बेस्ट बनाना है। एट्थ पॉइंट इज, चैप्टर 1 इज सपोज टू बी मेसी। जब तुम शुरुआत करोगे, चीज़ें इतनी मुश्किल लगेगी जितना तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें लगेगा भाई छोड़ इसे, मैं नहीं कर रहा हूँ या मैं नहीं कर रही हूँ, ये चीज़ मेरे बस की नहीं है। पर धीरे धीरे ग्रेजुअली तुम देखोगे भाई तुम उसमें मास्टर करने लगे हो। टाइम हर चीज़ में लगता है। हमेशा सबका चैप्टर मेसी, इम्परफेक्ट, कंफ्यूजन से भरा हुआ होता है। नाइन्थ पॉइंट इज, तुम अपने आप को, नाइन्थ पॉइंट इज, डेली आस्क योर सेल्फ वन क्वेश्चन कि तुमने पहले एक दिन पहले से बेटर किया आज। सिर्फ इतना जवाब मांगो अपना से। अगर नहीं किया तो अपने आप को गिल्ट में डाल के सोचने की ज़रूरत नहीं है पूरी रात भर। अगले दिन सोचो कि अगले दिन उससे भी बेस्ट करूँगा, जितना हो सकता है करूँगी और सब अच्छे से होगा। होप फॉर द बेस्ट ऑलवेज। लास्ट में बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, स्टॉप रशिंग योर स्टोरी जस्ट बिकॉज समवंस इज ahead. Your chapter 1 may be exactly where your journey needs to begin. So that's it for today's video, guys. I'll see you the next one. Till then, bye bye. Take care.